हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं बीएस ब्लूम इवैल्यूएटिव अप्रोच। ये हमारी लेसन प्लान सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। इससे पहले हम उसकी इम्पोर्टेंस से रिलेटेड एक वीडियो देख चुके हैं। हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, हम ये समझ लेते हैं। हमारा जो एसएसटी का लेसन प्लान है वो इसी अप्रोच पर बेस्ड है। बीएस ब्लूम इवैल्यूएटिव अप्रोच पर ही हमारा जो एसएसटी का लेसन प्लान हम बनाने जाएंगे या बना रहे हैं, जो मैम ने अभी तक आपको कंटेंट भेजा है वो इसी इवैल्यूएटिव अप्रोच पर बेस्ड है। इसलिए इसकी थियोरेटिकल बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए। तो हम थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर ये इवैल्यूएटिव अप्रोच क्या है। बीएस ब्लूम ने कहा कि जो हमारी एजुकेशन है वो ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड होनी चाहिए, यानी हमारी एजुकेशन उद्देश्य केंद्रित होनी चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं अपनी एजुकेशन में, कोई भी एस्पेक्ट है, उसका जो बेस होना चाहिए वो हमेशा ये होना चाहिए कि हमारे उद्देश्यों की पूर्ति इसके द्वारा होगी या नहीं। तो अगर हम एक टीचिंग मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई किताब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि जो हमने ऑलरेडी प्री सेट हमारे जो उद्देश्य हैं, हमने जो पहले से ही उद्देश्य तय कर रखे हैं, क्या ये किताब या ये टीचिंग मेथड उनकी पूर्ति या उनको अकम्प्लिश करने में मदद करेगी या नहीं। अगर हाँ तो आप उसे लेंगे, अगर नहीं तो ना आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। उन्होंने कहा उद्देश्य केंद्रित हमारी एजुकेशन होनी चाहिए। तो चीज़ों को उद्देश्य के बेस पर, उद्देश्यों के बेस पर जब हम इवेल्युएट करते हैं, इसी को इवेल्युएटिव अप्रोच कहते हैं। अभी थोड़ा आप समझेंगे इसके बारे में। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स की जो अचीवमेंट्स हैं, आप बच्चे की अचीवमेंट्स कैसे देखते हैं कि 99 मार्क्स ले आया 100 में से, तो आप कहेंगे कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। हाँ, वो बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है, पर आप यहीं तक बच्चे की अचीवमेंट को सीमित मत रखिए, बल्कि आप अपनी टीचिंग को लगातार इवैल्यूएट करिए, अपनी टीचिंग को लगातार इवैल्यूएट करिए, उसका मूल्यांकन करते रहिए। उस अपनी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, आपके जो लर्निंग उद्देश्य थे उनको हमेशा इवैल्यूएट करते रहिए। अपने टीचिंग मेथड्स को लगातार उनका मूल्यांकन करते रहिए, ये देखते हुए क्या वो सही लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा पा रहे हैं, क्या वो बच्चे को सही तरीके से सिखा पा रहे हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है वो सिर्फ उसके मार्क्स तक सीमित नहीं है। अगर एक बच्चे के 99 मार्क्स आते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बल्कि आपको ये देखना होगा कि जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया था उसके लिए, क्या वो ऑब्जेक्टिव वो बच्चा कंप्लीट कर पा रहा है, क्या वो उसकी जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है वो उसकी ऑब्जेक्टिव के बेस पर है, यानी जो स्टूडेंट्स ने अचीव किया है वो जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव था उसके बेस पर है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझिए आप पर्यावरण का क्लास लेते हैं, आपने पर्यावरण में उद्देश्य ये सेट किया अपना ऑब्जेक्टिव कि बच्चा पर्यावरण का महत्व समझेगा। अब बच्चा 99 मार्क्स या 90 मार्क्स ले आया आउट ऑफ 100, आप ये नहीं कह सकते कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। आपको वो किस पे नापना होगा, उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे। आपका ऑब्जेक्टिव था कि बच्चा पर्यावरण का महत्व समझ सकेगा, पर आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे के अंदर बिहेवियल चेंजेस आए नहीं आए। वो आपको तब पता चलेगा जब बच्चा पौधे लगाएगा, जब बच्चा कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकेगा, जब गीले और सूखे कूड़े को अलग करेगा, जब पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं असल में करने पर उसके अंदर वो ऑब्जेक्टिव का अकम्पलिशमेंट होगा। वरना सिर्फ मार्क्स और कंटेंट को याद करके मार्क्स लेके आना, ये आपका उद्देश्यों की पूर्ति नहीं है, बल्कि असल में उसके बिहेवियर में चेंजेस लाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके लिए उन्होंने एक ट्राइपोलर प्रोसेस दिया। उन्होंने कहा कि हमारी जो एजुकेशन है उसको 3 स्टेप्स में हम देख सकते हैं। इसी तरह हमारा लेसन प्लान भी 3 स्टेप में हो सकता है। सबसे पहले हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने की ज़रूरत है। अब आपको सबसे, जब भी आप कोई चीज़ करने चाहते हैं तो आप ये डिसाइड करते हैं कि आप बाज़ार भी जाते हैं तो आपको ये पता होता है कि ये सामान मुझे वहाँ से लेके आना है ना। इसी तरह से जब आप टीचिंग या एजुकेशन देना चाहते हैं बच्चों को, तो आप कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि आप जो बच्चे के द्वारा चाहते हैं कि ये क्वालिटीज़ आ जाएं बच्चे के अंदर, और वो किस तरह बच्चा हमारी सोसाइटी को, हमारे नेशन को अपनी क्वालिटीज़, अपने स्किल्स के द्वारा कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूट कर सके। तो देखिए, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि जब लेसन प्लान की शुरुआत है तो आपने सामान्य उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक, भावात्मक, रुचियात्मक उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, इतने सारे उद्देश्य सेट करें। क्यों करें? क्योंकि हमारा जो लेसन प्लान है वो किस पर बेस्ड है,
वो हमारा है ब्लूम्स इवेल्यूएटिव अप्रोच पे। और ब्लूम्स ने कहा सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव सेट करिए। तो सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के बारे में भी हम थोड़ा और पढ़ेंगे अभी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव सेट कर लें तो इस ऑब्जेक्टिव के बेस पर बच्चे को आप पढ़ाइए, उसको लर्निंग एक्सपीरियंस दीजिए। लर्निंग एक्सपीरियंस यानी जो भी आप क्लासरूम में जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आप उसको डेमोन्स्ट्रेशन से पढ़ा रहे हैं, लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं, डिस्कशन मेथड से पढ़ा रहे हैं, लैब में ले जाके पढ़ा रहे हैं, कोई लाइब्रेरी उसको लाइब्रेरी में जाके पढ़ा रहे हैं, जिस भी तरह से आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो उसका लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करिए, उसके बाद बच्चे को लर्निंग एक्सपीरियंस दीजिए। अब जब आपने बच्चे को लर्निंग एक्सपीरियंस दे दिया, फिर आप उसका टेस्ट ले सकते हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट ले सकते हैं, ओरल टेस्ट ले सकते हैं, ताकि आप उसका इवैल्यूएशन तो कर सकें, मूल्यांकन तो कर सकें कि आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव भी हुए या नहीं। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले जाएंगे, आपने उसके टेस्ट वगैरह लिया, जब आप क्लासरूम से बाहर निकलते हैं तो आप अपना इवैल्यूएशन करते हैं ये देखते हुए कि जो मैंने पढ़ाया, जो भी मैंने बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस दी, क्या उससे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो पा रहे हैं। इसी का तो मूल्यांकन करना है, इसी को तो इवैल्यूएट करना है। किस चीज़ को इवैल्यूएट करेंगे आप, जो भी आपने क्लासरूम में एक्टिविटीज़ करी। अब आप जब इनका इवैल्यूएशन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे क्या वो अचीव हुए, और अगर वो नहीं हुए अचीव तो आपको अपनी जो भी लर्निंग एक्टिविटीज़ आप क्लासरूम में कर रहे थे उनको थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप इसको ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, हम थोड़ा आसानी से एकदम एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले आप एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसके बेस पर आप बच्चे को क्लासरूम में एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके साथ लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं उसे, और उसको उसको एक तरह से जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है क्लास में जाके बच्चे को पढ़ाते हैं अलग अलग मेथड्स के साथ। ठीक है, जब आप पढ़ा देते हैं, किसके बेस पे पढ़ा रहे हैं हम, कि ये वाले ऑब्जेक्टिव्स हमारे अकम्प्लिश होने चाहिए। जब आप पढ़ा देते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं कि जो मैंने पढ़ाया क्या बच्चे को समझ में आया। अगर बच्चे को वो समझ में आया और आपके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो रहे हैं तो आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस था, जो भी एक्टिविटीज़ करी हैं वो सक्सेस है। पर अगर ऐसा वाइस वर्सा अगर इसके उल्टा हो रहा है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। जब आपने इवैल्यूएशन करा और आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव, यानी आपके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश नहीं हो रहे, तो आपको अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को बदलने की ज़रूरत है और उसमें कुछ ऐसी तब्दीली लाने की ज़रूरत है ताकि ये जो आपका इवैल्यूएशन हो, जो चेंज ऑफ बिहेवियर आ रहा है इन सब बच्चे के अंदर, वो किसके अकॉर्डिंग हो, हमारे एजुकेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर। ठीक है, फिर हमने देखा यहाँ पे एक चीज़ देखी थी, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब हम एक और चीज़ देख रहे हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने कहा 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं हमारे शिक्षण के उद्देश्य, 3 तरह के। मतलब टीचर जब क्लास में क्लास लेता है तो कोशिश होनी चाहिए कि 3 तरह के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हों, 3 तरह के उद्देश्यों की पूर्ति हो, 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश हों। कौन कौन से 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हों, पहला हो ज्ञानात्मक, इसका नाम आपने अपने लेसन प्लान में देखा होगा। ज्ञानात्मक हमारा दिमाग से जुड़ा होता है, यानी हमारी मेंटल कैपेसिटी से रिलेटेड, हमारी मानसिक शक्तियों से रिलेटेड। यानी एक उद्देश्य क्या होना चाहिए कि आपका मानसिक शक्तियों का विकास हो। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपका, आपकी भाव, आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स का डेवलपमेंट हो। तीसरा आपके अंदर कोई कौशल, कोई स्किल का डेवलपमेंट हो। उन्होंने कहा कि ब्लूम ने कहा कि 3 उद्देश्य हर टीचर को अकम्प्लिश करने की ज़रूरत है। सबसे पहले ज्ञानात्मक, आपके मेंटल, आपके दिमाग, आपकी जो भी ब्रेन की कैपेसिटी है उसको डेवलप करना। दूसरा आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना, आपको इमोशनली उन टॉपिक से कनेक्ट करना। तीसरा कि आपके हाथ में कोई हुनर देना। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा अलग अलग पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा ज्ञानात्मक है उसमें आप ये ब्रेन देख रहे हैं, यानी आपकी मेंटल कैपेसिटीज़, आपकी मानसिक शक्ति। आप मानसिक शक्तियाँ क्या होती हैं, हमारी मेंटल फंक्शंस क्या होते हैं, आपका नॉलेज, आपकी मेमोरी, सबसे इम्पॉर्टेंट आपको याद करने की क्षमता, चीज़ों को समझने की क्षमता, तर्क करना, लॉजिक देना, इमेजिन कर पाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, आप चीज़ों को एनालिसिस कर सकें, उनका विश्लेषण कर सकें, चीज़ों को जोड़ सकें, उनका सिंथेसिस कर सकें। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी मेंटल फंक्शंस। आपकी मेमोरी हो गई, चीज़ों को ध्यान से अंडरस्टैंड करना, चीज़ों पे बहुत गहरा विचार करना, रिफ्लेक्शन करना,
उनका एनालिसिस करना, उनका विश्लेषण करना, उनको जोड़ना, उनका सिंथेसाइज करना, मुश्किल प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लेके आना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चीज़ों को लॉजिक के साथ इस्तेमाल करना, चीज़ों को इमेजिन कर पाना, ये आपकी मेंटल फंक्शंस हैं। तो उन्होंने कहा इन सारे मेंटल फंक्शंस को टीचर को अपनी शिक्षण के द्वारा, अपनी टीचिंग के द्वारा डेवलप करना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि जो हमारा शिक्षण है, हमारी जो टीचिंग है, उसमें हमारे जो भाव हैं, हमारी जो इमोशंस हैं, हमारी जो चीज़ों को हम वैल्यू देते हैं, चीज़ों को जब हम कोई इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको अपने दिल से कनेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, ये सब चीज़ों का भी विकास करना, बच्चों के इमोशंस का, उनकी फीलिंग्स का, वो किन चीज़ों को वैल्यू दें, इन सब चीज़ों का भी उनको टीचर को कोशिश करना चाहिए कि अपनी टीचिंग के द्वारा इन उद्देश्यों को भी अकम्प्लिश करें। तीसरा उन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर हुनर होना चाहिए, कोई हाथों में भी उसके हुनर होना चाहिए, वो अच्छी ड्राइंग्स बना सके, वो अच्छे मॉडल्स बना सके, वो लैब में अच्छा काम कर सके, वो बाहर सोशल वर्क अच्छे से कर सके। तो ये अपने हाथों को मैनिपुलेट करके खूबसूरत चीज़ें बनाना, अच्छे चार्ट्स बनाना, अच्छे टीचिंग एड्स बनाना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपके हाथ से रिलेटेड हैं। तो उन्होंने कहा कि टीचर के अंदर टीचिंग के अंदर 3 उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए। जब बच्चा सीखे तो वो इन तीनों अलग अलग एस्पेक्ट से सीखे, वो अपना दिमाग से भी तेज़ हो, वो दिल से भी स्ट्रांग हो, और उसे हाथ का हुनर भी हो। तो अपने अपने जो लेसन प्लान है उसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स देखे होंगे। पहला है आपका ज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक, और तीसरा है कौशलात्मक। एक और है रुचियात्मक, आपने उसके बारे में भी देखा होगा। जो रुचियात्मक है वो अलग नहीं है, रुचियात्मक आप समझ ही रहे होंगे, इंटरेस्ट बेस्ड, यानी आपका जो टॉपिक है उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। और आई थिंक ये टीचर का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि अगर आप बच्चे का टॉपिक में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, उसे ऐसा लगे कि ये मेरी लाइफ से कनेक्टेड है, ये मेरी ज़िंदगी में काम आएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ऑफ कोर्स उसे बार बार उसे टोकने और ये नहीं कि कम बोलो ऐसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे का इंटरेस्ट खुद ही अपने आप टीचर की पढ़ाने की तरफ होगा। तो रुचियात्मक जो है वो भी भावात्मक से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो ज्ञानात्मक में बच्चे की मेमोरी स्ट्रॉन्ग करना, बच्चे की लॉजिक स्ट्रॉन्ग करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रॉन्ग करना। समझिए हम कोई प्रॉब्लम दे दें बच्चे को क्लास में, और भावात्मक में हम उसके इमोशंस और फीलिंग्स को उस टॉपिक से जोड़ पाएँ, उसे उस टॉपिक की वैल्यू महसूस करा पाएँ कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसका इंटरेस्ट उसमें डेवलप कर पाएँ। रुचियात्मक यानी उसका इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ। साथ साथ में उसे हम देते हैं ना ड्राइंग्स बनाना, हम उसे मॉडल्स बनाने के लिए देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि वो अपना हाथ भी चलाना सीखे, उसे अपने हाथ को भी मैनिपुलेट करके चीज़ों को खूबसूरत ढंग और रंग में उतारना आ जाए। और आपके लिए, जैसे आप टीचर ट्रेनर्स हैं, सिर्फ आपके लिए साइकोमोटर डोमेन ये नहीं होगा कि आप सिर्फ खूबसूरत टीचिंग एड्स बनाएं बच्चों के लिए, बल्कि अपनी टीचिंग को भी इतनी इंटरेस्टिंग बनाएं, इतना आसान बनाएं कि आपका हर क्लास इतना मज़ेदार हो कि बच्चा खुद से वहाँ आना चाहे, आपका इंतज़ार करे वो हर दिन। तो बच्चों ये सारे जो हमने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लेसन प्लान के लिए करे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका लेसन प्लान है वो किस पर बेस्ड है बच्चों, बीएस ब्लूम्स के इवेल्युएटिव अप्रोच पर। ठीक है, जिनका पूरा फोकस क्या रहा, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड और इवेल्युएशन करना। 2 चीज़ें अगर आप याद कर लेंगे बीएस ब्लूम की, कि एक तो उन्होंने उद्देश्यों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया, और जो भी आप काम कर रहे हैं उनका लगातार मूल्यांकन करते रहना, ताकि ये देखना कि हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है या नहीं। साथ में उन्होंने एक ट्राइपोलर प्रोसेस दिया है, ये आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं, फिर बच्चे को लर्निंग एक्सपीरियंस देना है, और फिर ये देखना है कि जो बच्चे के अंदर बच्चे के व्यवहार में बदलाव आया है वो हमारे उद्देश्यों के हिसाब से है या नहीं है। और अगर उद्देश्यों के हिसाब से नहीं है तो हमारे जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको हमें बदलना पड़ेगा, जो हम लर्निंग एक्टिविटीज़ क्लासरूम में कर रहे हैं उसको हमें बदलना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये कहा कि जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हम हर क्लास में जाके जब भी पढ़ाएं तो कोशिश करें कि इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करें हर टॉपिक के साथ। तभी आप हर टॉपिक में इन तीनों या चारों को भी कह सकते हैं, रुचियात्मक को, हम चारों उद्देश्यों की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। तो आपका कॉग्निटिव भी होना चाहिए, ज्ञानात्मक भी होना चाहिए, अफेक्टिव भावात्मक भी होना चाहिए, साइकोमोटर भी होना चाहिए, और रुचियात्मक यानी इंटरेस्ट बेस्ड भी होना चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ कोई क्वेश्चन है तो